नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एमडीयू और सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। मैं आपको बता दूं, एमडीयू और सीआरएसयू दोनों यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी सेम रहता है। जो क्वेश्चन एमडीयू में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो सीआरएसयू में पूछे जाते हैं, सीआरएसयू वाले एमडीयू में पूछे जाते हैं, तो ये चलता रहता है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो एमडीयू है, बाकी सीआरएसयू इसी की फाउंडेशंस पे है। इसके साथ आईजीयू, डी क्रस्ट और जीजेयू, ठीक है, ये तीन यूनिवर्सिटीज़ भी रहेंगी। जीजेयू जो है वो यहाँ पे सीआरएसयू को फॉलो करती है और एमडीयू फॉलो करती है, एमडीयू को फॉलो करती है आईजीयू और डी क्रस्ट, ठीक है। तो पांचों यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंबाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रहेगी और 100% गारंटीड क्वेश्चन रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी आज फर्स्ट ईयर के लिए पहले पेपर की क्लास रहेगी जो कि है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। देखो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिकली ये पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी मोबाइल ऐप से। कोई पैसे नहीं है यहाँ पे, फ्री है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने के कोई पैसे नहीं होते हैं, सब कुछ फ्री, ठीक है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको चाहिए हो, इट विल बी फ्री, चाहे पेडागोजी हो, कॉमन सब्जेक्ट हो, एवरी। अब अगर आपको आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ ये पेड होगा। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ी ये बातें मैं आपको बता रही हूँ, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पहले से भी पता होगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में प्रोवाइड कराते हैं। 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से पीडीएफ रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, और साथ में 100% गारंटीड लोवेस्ट प्राइस है ये। अगर इससे सस्ता आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ कहीं मिलता है तो हम आपको सारे पीडीएफ्स फ्री दे देंगे। आप बस एक प्रूफ भेज देना कि यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो सबसे सस्ता और सबसे पूरा पेपर आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा अपना। सो डोंट वरी अबाउट इट। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन की मैं गारंटी लेती हूँ यहाँ से कंफर्म आएगा। तो सिर्फ इस पे रिलाई करो, कुछ और पढ़ो ना पढ़ो। जो क्वेश्चंस मैं आज बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, हर सब्जेक्ट के 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच में रहेंगे, सिर्फ ये आपको करने हैं, राइट। आई होप ये चीज़ क्लियर हो। इसके अलावा देखो, क्रैश कोर्स है जिसमें 3 कॉमन और 2 पेडागोजी। पेडागोजी हमने सारे इंक्लूड किए हुए हैं। 999 रुपये का सिर्फ ये कोर्स रहेगा। 5 सब्जेक्ट्स की क्लासेस, सिर्फ वही टॉपिक्स जो एग्जाम में आएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अभी ये रिकॉर्डेड ही है क्योंकि लाइव क्लासेस अब ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही बची हुई हैं। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ भी इसके अंदर हैं। क्लासेस के नोट्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, और मतलब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ है ये भी मिलेंगे, राइट। इसके अलावा अगर आपको आंसर्स का पीडीएफ चाहिए वो आपको सेपरेट लेना होगा, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है आंसर्स पीडीएफ, ठीक है। तो क्रैश कोर्स देखो, हमेशा लेक्चर से समझने का क्या फ़ायदा होता है, इजी तरीके से समझ आ जाता है। जैसे इस सब्जेक्ट की बात करूँ तो इस सब्जेक्ट में काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे मेन थ्योरी पियाजे की है। तो ये थ्योरीज ना कभी भी बिना क्लास के समझ नहीं आती हैं, क्लास के माध्यम से स्टोरी के तरीके से बहुत ईजीली समझ आ जाएंगी, समझ रहे हो। तो अच्छे मटेरियल का आप चुनाव करिएगा। एंड अगेन, ये सबसे सस्ता आपका बैच रहेगा इतनी फैसिलिटीज़ के साथ, जहाँ पे आपको मार्केट में 2,500-3 हज़ार के लोग कोर्सेज देते हैं। सो वी हैव ब्रॉट, आधा प्राइस भी नहीं, उससे भी कम में हम लेकर आए हैं 999। और जिस दिन कोई 999 में देगा उस दिन मैं इसको 500 का कर दूंगी, कोई 500 में देगा उस दिन फ्री कर दूंगी। पर ये गारंटी है, आपको यहाँ पे जो रेट मिलेगा वो कहीं नहीं मिल पाएगा। शिक्षा चैनल की शुरुआत ही मैंने इसलिए की थी कि सबसे सस्ती शिक्षा लेकर आनी है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मेरा प्रॉमिस हमेशा आपके साथ रहेगा। चलिए,
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, ग्रोथ डेवलपमेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और इनके बीच का डिफरेंस। एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स of growth and development and also discuss about heredity and environment। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्वेश्चन ज्वाइन करके भी आ सकता है, अलग से 16 नंबर में भी आ सकता है, पर एक क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग, इसके प्रिंसिपल्स, इसके डिफरेंस, इसके फैक्टर्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, एक क्वेश्चन 16 नंबर का यहाँ से कंफर्म गारंटीड क्वेश्चन रहेगा। वृद्धि और विकास के बीच अंतर बताएं। वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या करें। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है, डिटेल्ड नोट लिखना है भाई जीन पियाजे की थ्योरी पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। थर्ड क्वेश्चन है, मीनिंग क्या है भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। जीन पियाजे का भी क्वेश्चन हर साल आता है, ये 2 कन्फर्म क्वेश्चन है, ठीक है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉजेज, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और इंट्रा और इंटर इंडिविजुअल चिल्ड्रन, ये ऑप्शनल है, ये पता नहीं आएगा या नहीं, कभी आता है कभी नहीं आता है, बट एक क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे हर साल रहता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों और शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन करें। इंट्रा और इंटर व्यक्तिगत बच्चों का अर्थ समझाएं। इसके बाद प्ले। प्ले एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, चाहे मैं किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूं, ये क्वेश्चन लगभग आप प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो हर साल पूछा हुआ है। एक आध बार ही ऐसा हुआ होगा कि नहीं आया, अदरवाइज आता ही आता है, या 4 मार्क्स में भी डाल देता है, बट 16 या 4 आएगा ज़रूर। इम्पॉर्टेंस क्या है भाई प्ले की, और डिफरेंस बतवाना है गेम्स और स्पोर्ट्स के बीच क्या डिफरेंस बिटवीन है। खेल क्या है, खेल के महत्व क्या है, खेल और खेल कूद में अंतर बताएं। फिर है साइन लर्निंग थ्योरी, जो कि टॉलमैन की थ्योरी है। अगेन स्टोरी के रूप में इसको लर्न करना। इस सब्जेक्ट के लिए आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये सब्जेक्ट हो गया, लर्निंग टीचिंग हो गया, कंटेम्प्रेरी भी इवन हो गया। देखो फर्स्ट ईयर में इजी सब्जेक्ट्स नहीं है, फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स थोड़े से मतलब कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं तो ज़्यादातर ईजी होते हैं, बट फर्स्ट ईयर मेहनत मांगता है। नेक्स्ट है ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार मतलब देखो ये आई या दोनों आ जाए पर एक तो ज़रूर आती है। 7th है डेप्रिविएशन क्या है। डिस्कस चाइल्डहुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। अभाव से आप क्या समझते हैं, गरीबी और वैश्वीकरण के संदर्भ में बचपन पर चर्चा करें। 8वां प्रश्न है लर्निंग क्या है भाई। ट्रायल और एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की, बहुत अच्छी थॉर्नडाइक की थ्योरी है ट्रायल एंड एरर की, ठीक है। इसको भी कहानी के रूप में पढ़ना, ये पूछी जाएगी या गार्डनर की थ्योरी पूछ लेता है, दोनों में से जनरली कोई एक आता है, बट थॉर्नडाइक वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सीखने से आपका क्या तात्पर्य है। थॉर्नडाइक के परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। शिक्षण अधिगम के लिए गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ बताइए। कोई भी थ्योरी आप कर रहे हो, चाहे पियाजे हो, कोलबर्ग हो, थॉर्नडाइक हो, एटसेट्रा, कोई भी, हमेशा थ्योरी के एंड में उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ज़रूर करने हैं, क्योंकि हम एजुकेशन के कोर्स में इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछा ही पूछा जाता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। देन है पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। डायना करके जो थी उन्होंने दिए थे 4 पेरेंटिंग स्टाइल, वो आपको चारों लिखने हैं। एग्जाम्पल हर एक पेरेंटिंग में डालने हैं, हर एक पेरेंटिंग के कम से कम 6 करेक्टरिस्टिक्स डालने हैं। और कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस को, वो करेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से आप बताओ। पालन पोषण की शैली, बचपन यानी कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के विकासात्मक पहलुओं को कैसे प्रभावित करती है, विस्तार से चर्चा करें। अगला है कंडीशनिंग, यहाँ पे 2 आ गई, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग।
इसमें स्किनर की थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक तो कंफर्म है, हो सकता है दोनों पूछ ली जाए। ठीक है, तो आपको दोनों करनी है, स्किनर पैवलोव दोनों थ्योरीज। फिर है डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ एग्रेशन, एग्रेसिव नहीं होगा, ये होगा एग्रेशन। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। और कैसे आप कंट्रोल करोगे एग्रेसिव बिहेवियर, किसका, बच्चों का, चाइल्डहुड छोटे बच्चे हो गए और एडोलेसेंट्स, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। आक्रामकता के मुख्य कारणों का वर्णन करें, आक्रामक व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये 11 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, इसके अलावा और मैं नहीं दिए हैं मैंने यहाँ पे। और बस इतना करो, ये अपने आप में इनफ है। इन सभी टॉपिक्स पे क्लासेस के माध्यम से आपको समझना है। क्रैश कोर्स मैं हमेशा 2 चीज़ें ही सजेस्ट करती हूँ, क्रैश कोर्स प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF।